सिंह, आप देख रहे हैं राष्ट्र नजरिया न्यूज। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां अपने प्रत्याशी के लिए आज मैं आपको बता दूं कि नामांकन की आज लास्ट तिथि है, जिसमें हम लोग मौजूद हैं यहाँ रुद्रपुर में। रुद्रपुर से आज बड़ी कवरेज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रुद्रपुर में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी आज अपना अपना नामांकन कराने के लिए डीएम ऑफिस पहुंचेंगे। हम इस समय मौजूद हैं रुद्रपुर के गल्ला मंडी में, जहाँ पर कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मौजूद हैं। अभी कुछ ही समय में ये लोग अपना नामांकन दर्ज कराने के लिए इनकी जो प्रत्याशी है उसको लेकर डीएम ऑफिस जाएंगे। हम लोग बात कर लेते हैं, हमारे साथ कई कांग्रेसी हरीश पनेरू से। पनेरू जी, जानना चाहेंगे जिस तरह आज आपका नामांकन है, क्या कहेंगे उसमें? देखिए, हमारे जिले के विधायक आदरणीय आदेश चौहान जी, हमारे वरिष्ठ नेता सोनू शर्मा जी, देश में जिस तरह से महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, मोदी जी ने कहा था नमामि गंगे, स्वच्छ भारत, बेरोजगारी दूर करेंगे, 15 लाख आपके खाते में आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए धर्म की आड़ पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव का प्रचार कर रही है। कांग्रेस के पास देश को मजबूती, आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो, बेरोजगारी दूर हो, देश का नाम विश्व में विश्व गुरु जब बनेगा जब हम देश के अंदर आर्थिक रूप से देश को मजबूत करेंगे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने के लिए खोखले नारे और खोखले वादे कर रही है, धर्म को आगे बढ़ा रही है, जबकि भूखे पेट भजन न होए गोपाला। भगवान भी कहते हैं कि मेरी पूजा जरूर करो, लेकिन भूखे पेट बिगड़ कर्म करे कुछ नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेरोजगारों को, इस देश के उत्तराखंड तराई के जो नरेंद्र तिवारी की कर्मभूमि, जो बेरोजगारी को लेकर उन्होंने यहाँ जो रोजगार के अवसर पैदा किए थे, उन सब मुद्दों को उठाने की आवश्यकता है। उसको कांग्रेस पार्टी और प्रकाश जोशी उठाएंगे और मुझे लगता है कि लोकसभा का चुनाव यहाँ से हम जीतेंगे तो एक तराई जो हमारी कौमी एकता का गुलदस्ता है वो मजबूत है। हमारे साथ आदेश चौहान जी। आदेश चौहान जी, मोदी जी का नारा है 400 पार के, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अपनी पार्टी की तरफ से आदमी 400 पार किया, वो तो सारी सीटों को भी कह सकते हैं आज की तारीख में, लेकिन जनता त्रस्त है। आज महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से युवा त्रस्त है, हमारी मातृ शक्ति सुरक्षा को लेकर त्रस्त है। और जो नेता आवाज उठाना चाहते हैं उनको वो ईडी और उसके माध्यम से सीबीआई के डर बैठाकर या तो वॉशिंग मशीन में डाल के भाजपा में ज्वाइन करा देते हैं या उनको गिरफ्तार करा देते हैं। ये उनका काम है, लेकिन जनता इस चुनाव में उनको जवाब देगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ आदेश चौहान जी। अभी हम आपसे और भी लोगों को रूबरू कराते हैं। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं यहाँ पर और अभी कुछ ही देर में नामांकन के लिए ये लोग निकलेंगे। हम बात करेंगे सीपी शर्मा जी से। सीपी शर्मा जी, आज आपका नामांकन है, क्या कहेंगे? जी, आज आपका नामांकन है, क्या कहेंगे उस बारे में? बिल्कुल। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बहुत ही लोकप्रिय, जुझारू, ईमानदार, कर्मठ युवा, ऐसे हमारे लोकसभा के प्रत्याशी को राहुल गांधी जी ने, माननीय खड़गे जी ने, माननीय सोनिया जी ने आज हमारे बीच में भेजा है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर है। सभी आज किसानों की आवाज, गरीबों की आवाज, दलितों की आवाज, जिस तरीके से संविधान को, लोकतंत्र को नेस्तनाबूद करने का जो इन्होंने जिम्मा ले रखा है भाजपा वालों ने, आज उसका जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आज गल्ला मंडी में एकत्र हो रहे हैं और अपने प्रत्याशी के नामांकन में हजारों की संख्या में भीड़ लेकर हम अपने प्रत्याशी का नामांकन कराने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। तो आज वक्त आ गया है, अगर चूक गए तो फिर 5 साल फिर इनको ढोना पड़ेगा, 5 साल फिर इनकी मुसीबत झेलनी पड़ेगी, 5 साल फिर इनको जो है हमें ढोना पड़ेगा। तो आज वक्त है कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता घर से निकले और कांग्रेस के हाथ के निशान पर मोहर लगाकर अपने भाई प्रकाश जोशी जी को विजयी बनाने का काम करें। उनको जन समर्थन, अपार जन समर्थन इस क्षेत्र में मिल रहा है। जिस तरह से युवाओं के अंदर जो जोश है वो आप देख रहे हैं और आने वाले समय में इस लोकसभा सीट पर कांग्रेस की लहर चलने का काम होगा। किसान, मजदूर, महिलाएं, दलित, जो भी हमारे जिन्होंने प्रताड़ना झेली है, आज उनका बदला लेने का वक्त आज आया है। तो आज इसको चूकना नहीं है। सभी लोगों को इस वक्त में कांग्रेस के प्रत्याशी को विजयी बनाकर इसका बदला लेने का काम करना पड़ेगा। अच्छा, बात करें जिस तरह से मोदी जी का नारा अब की बार 400 पार, उस पर क्या कहें? ये जुमलेबाजी है, मोदी जी की जुमलेबाजी है, भाजपाओं की। देख रहे हो यहाँ पे एक हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं हाथ में झंडा लिए हुए, एक तरफ महल सज रहा है पिछले 15 दिन से नामांकन के लिए, और यहाँ पर एक कार्यकर्ता भूखे प्यासे अपने घरों से आकर हाथ में कांग्रेस का झंडा लेकर खड़े। ना कोई कुर्सी है, ना टेबल है, ना मेज है, ना कुछ है, लेकिन वहां पे एक ऐतिहासिक भव्य समारोह की तरह से मनाया जा रहा है।
देश के पैसे की बर्बादी, किसानों के पैसे की बर्बादी, लोगों के पैसे की बर्बादी का जो आलम है वो पूरे 5 साल आपने देखा है। आज ये देखो, एक जन बिल्कुल धरती से जुड़ा हुआ किसान का बेटा, गरीब का बेटा यहाँ कांग्रेस का झंडा लेके खड़ा है। तो ये फर्क है हमारे में और उनमें। तो हम इसी बात को उठाने जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को लाने की, लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की आज जरूरत है। जिस तरीके से आम आदमी पीड़ित है, तो ये वक्त आ गया, फिर 5 साल कुछ नहीं हो सकता, ये वक्त अभी है, अभी बदला लिया जा सकता है इसका। तो सारे पार्टी के लोग सब तैयार है, आम जनमानस तैयार है। तो ये थे हमारे साथ सीपी शर्मा जी, जो कि कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हैं, एक कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के। क्या कहोगे? आपने महोदय जी, आपने अभी बताया था कि भाजपा कहता है कि 400 पार। मैं कहता हूं कि ईवीएम हटाए फिर बताए 400 पार। दूसरी बात यह है कि ये काला धन आ कहां रहा से भाजपा वाले के पास, जो इतना भव्य तरीके से सजाया जा रहा है, कार्यकर्ता को अलग खरीदा जा रहा है। ये पैसा कार्यकर्ता ये कहां से आ रहा है, ये बताइए आप। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। मैं आपको बता दूं, हम इस समय मौजूद हैं गल्ला मंडी में, जहां कुछ ही देर में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता डीएम ऑफिस की ओर रुख करेंगे, जहां अपने प्रत्याशी जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है उनका नामांकन भरा जाना है। कैमरामैन से एक बार दिखाएं कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। नामांकन के आज किया जा रहा है कांग्रेस के उम्मीदवार का, जिसमें सभी लोग प्रतिभाग करेंगे और यह नामांकन प्रक्रिया गल्ला मंडी से होते हुए मुख्य बाजार से डीएम ऑफिस पहुंचेगी। सीधी लाइव आप देख रहे हैं इस समय कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को, जो कि प्रकाश जोशी के नामांकन में सभी उमड़े हैं इस समय। और इस भ्रष्टाचारी सरकार को जो आज तक इस 9 साल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का जमाया यहाँ बेचने के ऊपर उतारू है। लाल किला बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, रेल बेच दी। सिलेंडर के लिए जो स्मृति ईरानी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो चूड़ियां बेच सड़क पर फेंकती थी। आज मैं पूछना चाहता हूँ इस भारतीय जनता पार्टी के और इसी स्मृति ईरानी से कि जब सिलेंडर 450 रुपए का था तो चूड़ी सड़क पर थी, आज 1100 का सिलेंडर है, तो कहाँ गई है भारतीय जनता पार्टी? बेरोजगारी का इतना बेहाल है कि तेल से लेकर और चावल तक, दाल तक सब रेट बढ़े हुए हैं। गरीब जनता की त्राही हुई पड़ी है। हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के इलेक्टोरल बॉन्ड सीज कर दिए, ताकि ये दर्शाना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी के पास ना पैसा होगा तो ये चुनाव में नहीं लड़ पाएगी। लेकिन ये पार्टी ये समझ ले कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने जेब से एक एक रुपया खर्च करेगा और एक एक वोट देगा। यही हमारा आज का पैगाम है और हम यहाँ से विजय श्री होकर निकलेंगे। धन्यवाद। आप नामांकन करने जा रहे हैं, आपके साथ कितने लोग हैं, कितना आपके पास जनता जा रही है? देखिए, ये तो आपका चैनल है, आप खुद ये देख रहे हैं कि कितनी जनता सड़कों पे है, जितनी इधर है और बाकी जनता आ रही है। ये हमारी असली जनता है, कांग्रेस पार्टी का असली जमावड़ा है। ये नहीं कि हमने किराए के 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए दे के गाँव गोटों से भीड़ इकट्ठा की है। हमारी असली कांग्रेसी का आज नॉमिनेशन है। आप बीजेपी वाला आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी कहती है कि बीजेपी वादा नहीं करती है, धरातल पर उतर के काम करती है। आज तक और सबका साथ, सबका विकास। आज तक कौन सा धरातल? हम इस समय मौजूद हैं गल्ला मंडी में, आप देख रहे हैं सभी को। इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी मशक्कत के साथ तड़कती गर्मी में एकजुट हुए पड़े हैं और कुछ ही देर में प्रकाश जोशी के नामांकन के लिए ये लोग डीएम ऑफिस की ओर रुख करेंगे। ऐसे हम लोग और भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से उनकी तैयारियां हैं, किस तरह से वो जमीनी मैदान से जुड़े हैं और जनता के मध्य में जाएंगे और किन किन एजेंडों के साथ वहाँ अपनी बात रखेंगे।
निश्चित। हमारे साथ अनिल शर्मा जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। शर्मा जी, आज जो आपका नामांकन होने जा रहा है प्रकाश जोशी, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, आपके सामने सारी स्थिति है। इस समय भाजपा शासन के बावजूद, क्योंकि जिस तरीके से वो पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रशासनिक इकाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आज गल्ला मंडी में आप देखिए, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं लोकसभा के, प्रकाश जोशी जी, उनके समर्थन में यहाँ पर सैकड़ों लोग अभी एकत्र हो गए हैं। जबकि यहाँ से हमारा 2 बजे नॉमिनेशन के लिए कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बावजूद इसके, इतना प्रेशर के बावजूद, सत्ता का दुरुपयोग के बावजूद, यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है और कोई संशय नहीं है कि इस लोकसभा सीट में हम भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आता है कि मोदी जी का एक बड़ा बयान है, अब की बार 400 पार, ये किस तरह देखते हैं? ये खाली लोगों को गुमराह करने के लिए है। ऐसा नहीं है कि वो जो कहते हैं वो हो जाता है। इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो 200 के नीचे रह जाएंगे और कांग्रेस अच्छी तरीके से पूरे देश भर में सीटें लेकर उनका जो अलायंस है इंडिया, वो सरकार बनाएगा। ये हमारे साथ है अनिल शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि बाकी अभी कुछ ही देर में नामांकन के लिए ये लोग निकलेंगे। प्रकाश जोशी का नामांकन है। मैं आपको बता दूं, प्रकाश जोशी नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। कार्यकर्ताओं में कुछ जोश भरेंगे, उसके बाद सभी कार्यकर्ता डीएम ऑफिस की तरफ रुख करेंगे। एक बार मैं कैमरामैन से वो दिखाएं कि कितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट गल्ला मंडी में हो रहे हैं प्रकाश जोशी के नामांकन को लेकर। और कुछ ही देर में डीएम ऑफिस की ओर रुख करेंगे, जहां ये लोग अपने वहां जाकर प्रस्तावक के साथ प्रकाश जोशी जी अपना नामांकन करेंगे। बड़ी संख्या में लोग इस समय एकजुट हैं। मीना शर्मा जी से बात करते हैं। मीना शर्मा जी, जानना चाहेंगे आज जो नामांकन है उसमें आप क्या कहेंगे? आज हमारे कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी सम्मानित प्रकाश जोशी जी नामांकन करेंगे और दोनों जिले से, उधम सिंह नगर जिला और नैनीताल जिले से सभी कार्यकर्ता और अभी वरिष्ठ नेतृत्व और पहुंचेंगे और पूरी तादाद के साथ, धूमधाम के साथ प्रकाश जोशी जी का, हम अपने प्रत्याशी जी का जाके नामांकन करेंगे। अभी कुछ ही देर में सभी कांग्रेसी यहाँ से निकलेंगे, डीएम ऑफिस की तरफ रुख करेंगे। ऐसी ही खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए हर अपडेट के साथ। मैं अमन, रुद्रपुर से अमन सिंह की रिपोर्ट, राष्ट्र नजरिया न्यूज़।